गुड इवनिंग, जय माता दी। मैं गौरव खन्ना, आपका दोस्त कंसाइन रियल एस्टेट के साथ में आज एक बहुत खूबसूरत वेस्ट फेसिंग बंगलो नेपानिया इंदौर में आपके लिए लेके आया हूँ। इसकी लोकेशन तो प्रोमिनेंट है ही, साथ ही इस घर में हमने कुछ ऐसी बात काम किया है जो यूजुअली लॉन्ग रन में आपके लिए रेकनिंग एक्सपेंस लाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। एक बार हम पहले इसके फ्रंट व्यू को देखें। द प्रॉपर्टी इज स्टिल नॉट कंप्लीट। वी हैव सम एस्थेटिक्स लाइटिंग अरेंजमेंट्स लेफ्ट which can always be done as per your choice। एक बहुत अच्छा आयरन डोर बाहर आ रहा है। हम लोग इंडिपेंडेंट बोरिंग के साथ में, जिसको भी हम लोगों ने ग्रेनाइट से कवर किया है, यहाँ स्टार्टर लगा रहे हैं। और इस साइड पे आती है आपकी नर्मदा की अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक। दिस प्रॉपर्टी इज़ हैविंग नर्मदा लाइन, गैस अवंतिका की पाइपलाइन and boring. All the things are very well available. To enter to the first door, 8 फीट बाय 3.5 फीट बड़ा डोर, ताकि आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिले चीज़ों को अंदर बाहर लेने के लिए। बड़ा डोर हमेशा 4 कब्ज़ों के साथ में होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और दरवाज़ा कभी भी लॉन्ग टर्म में लटकता नहीं है। This grooving gives a very good decent look itself to the main door। जो डबल पताम आ रही है वो डबल पताम इसलिए दी जाती है कि बाहर आप जाली का खिड़की या दरवाज़ा कभी भी लेना चाहें तो लग सके। अगर डबल पताम नहीं होगी तो बाहर जाली का दरवाज़ा नहीं लग पाएगा। आप जैसे ही मेरे साथ में हॉल में आते हैं तो 2x4 विट्रिफाइड जॉइंट फ्री फ्लोरिंग के साथ में फ्लोर बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस साइड पे बैक ऑफ द वॉल पे हम लोगों ने साइड्स में 2 झूमर लिए हैं और सेंटर में एक स्पॉटलाइट ली है वॉलपेपर कॉम्बिनेशन के साथ में। आप हमारी फॉल सीलिंग के ऊपर एक बार जब नज़र डालेंगे तो इसमें आपको वुड पैटर्न डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन कार्विंग के साथ में, ग्रूविंग के साथ में फॉल सीलिंग में स्पॉटलाइट्स और प्रोफाइल लाइट्स के कॉम्बिनेशन के साथ में मिल रहा है। अगर मैं बात करूं हमारे टीवी यूनिट की, जो हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, वो अपने आप में एक स्पेशल वे ऑफ ब्रिंगिंग अप अ टीवी यूनिट है। इसमें हम लोगों ने लकड़ी का काम नहीं किया है। ये एक्चुअली दीवार को ही इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो टीवी यूनिट का कॉम्बिनेशन दे, और बैक पे हम लोग एक वॉलपेपर को प्लेस कर रहे हैं जो कि अदर साइड ऑफ द वॉल के साथ कॉम्बिनेशन में आ रहा है। होता ये है कि जब टीवी यूनिट को आप लकड़ी के साथ में बनाते हैं तो उसको रेगुलर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है और कुछ समय बाद वो एक मोनोटनी लेकर आता है। You go monotonous with the design pattern which is being used, and after 3-4 years it looks absolute। आप उसको चेंज करना चाहते हैं, चेंज नहीं कर पाते। But when it is done in the walls, you just can change the wallpaper of this wall and the wall behind you, and the entire feel of the hall will change। This is the latest way of defining your hall, wherein you can change the look of the hall within a day। कल हमारे घर कोई एक स्पेशल ओकेजन है, खास मेहमान आने वाले हैं। इन वॉलपेपर्स को रिमूव कीजिए, बैक ऑफ द जो टीवी यूनिट पे वॉलपेपर आ रहा है इसी के कॉम्बिनेशन में उसको रिमूव कीजिए, नया वॉलपेपर लगा दीजिए। आपके पूरे हॉल का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, लुक चेंज हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। दिस इज़ द न्यू थिंग विच वी हैव कम इन ओवर हेयर। द वुडवर्क जो हम यहाँ पे कर रहे हैं उसमें हम लोग 4 फोटो फ्रेम्स वाइट में आपको दे रहे हैं और ब्राउन में रेस्ट ऑफ द थिंग इज बीइंग डन फॉर योर फ्लावर वॉस एंड सीनरीज विच यू वांट टू प्लेस। I will just
मेक यू सी दिस वॉल इन फ्रेम्स। हम लोगों ने यहाँ फोटो फ्रेम्स बनाए हैं जिसके ऊपर वेलवेट लगाया है। 1, 2 and 3. These walls are being placed with velvet. This is a new version of wallpaper actually. It is not a velvet. It is a 3D soft paper used in 3 frames with a spotlight in your dining area, which is actually a double height dining area. जो डबल हाइट पे हम ऊपर इसमें झूमर आपको दे रहे हैं वो भी बहुत खूबसूरत है, वेल डिफाइंड है, एंड दिस डाइनिंग एरिया इज़ गुड इनफ टू अकोमोडेट 6 people. You can place 2 bar chairs over here and get the servings directly from the kitchen to have a breakfast. यूजुअली सुबह मॉर्निंग में जब लेडीज़ कुक करती हैं और हमें ब्रेकफास्ट खा के निकलना है, बच्चों को निकलना है, तो वी कैन ऑलवेज यूज एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म ओवर हेयर और बार स्टूल्स लगा के हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत छोटे छोटे हम लोग लैम्प्स यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, विच एक्चुअली गिव्स अ वेरी गुड एनलाइटनिंग प्लेस टू दिस। यहाँ पे शेल्फ्स आ रहे हैं जिन शेल्फ्स में आप अपनी डेली यूटिलिटीज़ या शो पीसेस रख सकते हैं। हमारे डाइनिंग के साथ में इस जगह पे हम एक वॉश बेसिन प्लेस कर रहे हैं। छोटी सी स्टोरेज स्पेस सीढ़ियों के नीचे आ रही है। इन्वर्टर की लाइन पूरे घर में डली हुई है, आप यहाँ से इन्वर्टर कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम विच वी आर गिविंग in this house on ground floor. We are placing a curtain over here. ग्लास जो पहले प्लेस किया जाता था बाथरूम्स के बीच में, उसको मेंटेन करना अपने आप में बहुत ही प्रॉब्लम। Maintaining a glass in the washroom becomes really tedious when scaling comes on it. White scaling आ जाती है और उसको क्लीन करना एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक जॉब हो जाता है। जबकि अगर आप कर्टन्स यूज़ कर रहे हैं तो सेपरेशन पार्टीशन आता है और उसकी क्लीनिंग बहुत आसान होती है। दीज आर वॉशेबल कर्टन्स, आप सिंपली वॉशिंग मशीन में इन्हें वॉश कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ में हमारे घर के उस हिस्से पे आता हूँ जो गृहिणियों का इलाका है। किचन, मॉड्यूलर किचन हम लोग आपको इसमें बना कर दे रहे हैं। ऑल SS वर्क डन इनसाइड। Black granite with an antique look in the shelves. ग्लास के शेल्फ्स को हाइड्रोलिक में कब्जों के साथ में लगाया गया है, लेकिन अंदर से कांच के ऊपर वुड का इस तरह से फ्रेमवर्क किया गया है जैसा एंटीक लुक्स में होता था। द स्ट्रेंथ ऑफ द एंटायर थिंग इज़ रियली गुड। और उसके अंदर जब सॉफ्ट क्लोजर हाइड्रोलिक कब्जे आ जाते हैं तो वो अपने आप में चीज़ों को बहुत कंफर्टेबल बना देता है। एक सिंक यहाँ पे आ रहा है एंड दिस साइड इज़ द वॉश एरिया। हम लोगों को कई जगहों से कमेंट मिली कि साहब वॉश एरिया बहुत छोटा है, बड़ा एनहांस्ड वॉश एरिया चाहिए ताकि वॉशिंग मशीन ठीक से प्लेस हो सके। कुछ लोगों को यूटेंसिल क्लीनर भी इसमें प्लेस करना था, विच डिडंट हैड द इनफ स्पेस। फॉर दैट मैटर वी आर गिविंग अ बिग एंड अ फार मोर बेटर वॉश एरिया ओवर है। पीछे वाली वॉल पे हम लोग गीज़र के लिए पॉइंट यहाँ पे दे रहे हैं। आप बड़ा स्टोरेज गीज़र अगर यहाँ प्लेस करते हैं, पॉइंट ऊपर इलेक्ट्रिक पॉइंट भी इसीलिए दिया गया है, तो पूरे घर में गर्म ठंडा पानी, यहाँ पे भी 2 टैप्स उसी लिए दिए गए हैं और किचन में भी अंदर दो टैप्स इसीलिए दिए गए हैं, आपको मिलता है। सर्दियों में गर्म पानी से कभी बर्तन धोने हैं, ज़्यादा चिकनाई वाले बर्तन धोने हैं तो गर्म पानी चाहिए होता है। यू कैन प्लेस अ गीज़र ओवर हियर। द पाइपलाइन इज अकॉर्डिंगली बीइंग डन। ये जो एल पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेल डिफाइंड फॉर द रेफ्रिजरेटर। आप रेफ्रिजरेटर को यहाँ सिस्टमैटिकली प्लेस कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ बारीक सी
लेकिन इम्पॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। 16 एम्पेयर के स्विच की जगह हम लोग प्रॉपर्ली प्लेस कर रहे हैं। एक छोटा 6 एम्पेयर का स्विच रेफ्रिजरेटर के लिए नहीं देना चाहिए, प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉपर 16 एम्पेयर का स्विच सॉकेट रेफ्रिजरेटर के लिए प्लेस कर रहे हैं। ब्यूटीफुल बट सिंपल फॉल सीलिंग इन द किचन। जैसे कि मैंने मेरे स्टार्टिंग में भी कहा था कि थोड़ा सा लाइटिंग अरेंजमेंट इसमें बाकी है, तो अंडरलाइन लाइट्स अभी इसमें हमारी लगनी बाकी हैं, विच विल कम इन प्लेस इन सम डेज। हम लोग अगर अपने नीचे किचन की तरफ आते हैं तो हमारा जो नीचे का किचन है, नीचे का जो बेडरूम है, आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ हमारे नीचे के बेडरूम में। द साइज ऑफ द बेडरूम इज़ 10 by 11, दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 11। फॉल सीलिंग कम्प्लीटली हो चुकी हुई है। अंडर डाउन लाइटिंग जो रोप लाइट्स हैं वो आना भी बाकी हैं। यू कैन टेक इट विद योर ओन शेड। कुछ लोग इसमें वार्म लाइट लेना चाहते हैं, कुछ वाइट लाइट लेना चाहते हैं, तो दैट्स वाई उसको भी हम लोगों ने पेंडिंग रखा है। हम आपके हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से इसको प्लेस कर सकते हैं। अगर हम इस रूम को देखें तो ग्राउंड फ्लोर का रूम 10 by 11 का बहुत ही ब्यूटीफुल साइज़ होता है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा और ना बहुत ज़्यादा छोटा, लेकिन वेरी मच यूजेबल फॉर अ गेस्ट रूम और फॉर योर सीनियर सिटीजन्स इन द हाउस। आपके साथ अब मैं ऊपर चल रहा हूँ हमारे घर में। ग्रेनाइट की स्टेयरकेसेस के साथ में इस 3D वॉल में हम लोगों ने जो ब्रिक्स का काम किया है, दिस इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। एसएस की रेलिंग जो फुल एसएस की होती है उसका मेंटेनेंस लाइफ लॉन्ग बहुत कम होता है, ये बात तो सही है ही, लेकिन लॉन्ग रन में इसकी जो वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। फर्स्ट फ्लोर पे दिस इज़ माई बेडरूम विच गिव्स यू अ साइज ऑफ 14 by 15, अ ह्यूज मैमूथ बेडरूम। बैक पे एक बहुत सुंदर 3D वॉलपेपर हम लोग लेकर आए हैं, एक सिल्वर फील के साथ में। दिस इज़ एक्चुअली द बेड साइड, और बेड साइड पे हम लोगों ने छोटी लाइट्स प्लेस करी हैं एज नाइट लाइट्स टू गिव यू अ बेटर व्यू ऑफ इट। जो फॉल सीलिंग है वो अगेन डबल टोन में आ रही है। सम ऑफ इट इज इन वुड कलर एंड रेस्ट ऑफ इट इज इन वाइट। या एक ड्रेसिंग एरिया दे रहे हैं एंड दिस इज द वॉशरूम। वॉशरूम में वॉश बेसिन, लेवेटॉर, कर्टन्स के साथ में। जो कर्टन्स हम लोगों ने नीचे प्लेस करे हैं वैसे ही कर्टन्स यहाँ भी हम लोग प्लेस कर रहे हैं। इसको आप वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं। ग्लास की तरह इसको मेंटेन करना टिपिकल और डिफ़िकल्ट नहीं होता है। इस वॉल पे हम लोग डाइवर्टर्स के साथ में आपके शॉवर को प्लेस कर रहे हैं, और यहाँ पे गीज़र के लिए लाइन प्रॉपर दी गई है। आप बड़ा स्टोरेज गीज़र यहाँ भी ले सकते हैं। ब्रिक पैटर्न में जो वॉल टाइल्स यहाँ पे ली गई हैं ग्लास में, वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं और पूरे बाथरूम को बहुत ही क्रिएटिव लुक दे रही हैं। ग्रेनाइट की चौखट जैसी हम लोग बाथरूम में सब जगह यूज़ करते हैं वही यहाँ पे भी यूज़ करी गई है। और इतना खूबसूरत और इतना बड़ा बेडरूम 750 स्क्वायर फीट 15 by 50 के घर में वेरी रेयरली मिल पाता है। दिस इज अ मार्वलस प्लानिंग। इस जगह पे इस विंडो से आप अपना जो मेन डोर है वो देख सकते हैं। मेन डोर, कौन आया कौन गया
बच्चे स्कूल से आ गए कि नहीं, बाई काम करके गई कि नहीं, पीछे वाले कमरे में जो रह रहा है उसको पता ही नहीं चलता, जबकि ये मास्टर बेडरूम है, द बिगेस्ट बेडरूम ऑफ आवर हाउस। हियर वी कम टू द सेंटर पार्ट ऑफ द हाउस। ये घर का मध्य स्थान है, ब्रह्म स्थान है। आप यहाँ मंदिर प्लेस कर सकते हैं। डबल हाइट का जो लुक है, जो मज़ा है, वो यहाँ से अगर हम हमारे घर में देखते हैं तो रियली इट लुक्स वेरी गुड बिकॉज यू फील कनेक्टेड विद द एंटायर हाउस। बहुत खूबसूरत झूमर आ रहा है बीच में और एक बहुत ही प्लेजेंट और डिसेंट फॉल सीलिंग के साथ में। अब हम आपके साथ में हमारे थर्ड बेडरूम में आ गए हैं। हमारे थर्ड बेडरूम में जो वॉलपेपर हम लोगों ने प्लेस किया है, दिस इज़ फुल गोल्ड, कंप्लीट फुल गोल्ड 3D वॉलपेपर विद गोल्ड टिंकलिंग स्पार्कलिंग डिज़ाइन। And a very artistic new pattern of fall ceiling is being done over here. जो फॉल सीलिंग है उसमें सेंटर में वुड कलर को यूज़ किया गया है एंड रेस्ट द एंटायर थिंग इज बीइंग डन इन अ हेक्सागोनल मैनर विद वाइट लाइट्स इन इट। फ्लोर में हम लोग जो टाइल्स इसमें यूज़ कर रहे हैं वो वुडन प्लैंक्स जैसी यूज़ कर रहे हैं। टाइल को वुडन प्लैंक के साइजेस में कटवाया गया है और फिर लगवाया गया है सो दैट वुडन फ्लोरिंग का लुक कंप्लीटली आए, जो कि चीज़ों को और ग्रेसफुल एनहांस्ड बनाता है। बालकनी में प्रॉपर 5 चैनल को प्लेस किया गया है। 2 आयरन, 2 ग्लास एंड 1 मॉस्किटो। लगभग 6 बाय 8 की जो बालकनी यहाँ पे आ रही है वो अपने आप में काफ़ी स्पेस रखती है 3-4 आदमियों को बैठने के लिए या आपके एक्स्ट्रा यूटिलिटीज़ के लिए, कपड़े सूखने डालने के लिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम होते हैं जो बालकनी में ही स्पेसिफिकली कर रहे होते हैं, तो उसके लिए काफ़ी जगह है यहाँ पे। इस वॉल पे हम लोगों ने पेंट नहीं किया है, टाइल्स लगाई हैं ताकि इसका लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस रिक्वायर्ड ना हो। दिवाली की सफाई भी आपको अगर करनी है, टैप यहाँ पे दिया गया है, जस्ट प्लेस अ पाइप, वॉश इट एंड इट विल लुक लाइक न्यू एज इट वाज प्लेस्ड द फर्स्ट डे। मेंटेनेंस फ्री हो जाता है, जीवन भर पेंट नहीं करना पड़ता और जो लुक है वो नए जैसा हमेशा बना रहता है। हमारे इस बेडरूम के जो वॉशरूम है उसको भी हमने वुड फील पे ही डिफ़ाइन किया है। वॉश बेसिन, टॉयलेट, कर्टन्स, कंप्लीट वुड फिनिश। अ कंप्लीट वुड फिनिश जो कि इतनी ग्रेसफुल लग रही है कि पूछिए ना, और एग्जैक्ट वुड पैटर्न इतना सुंदर लगता है, मार्वलस। दिस इज एन इटालियन पैटर्न ऑफ वॉल टाइल्स बीइंग यूज्ड। सभी पूरी वॉल्स पे 2x4 की सैंड कलर टाइल्स ली गई हैं। बहुत ही रीजनेबली साइज्ड 15 बाय 13 का बेडरूम है, जो कि बहुत खूबसूरत और रीजनेबल साइज़ होता है किसी भी घर में रिक्वायर्ड। अटैच लाइट बाथ और बालकनी के साथ में दिस इज़ द सेकेंड मास्टर बेडरूम ऑफ आवर हाउस। नाउ लेट मी ट्रैवल टू द टेरेस। हम लोग टेरेस पे यूजुअली सभी घरों में देखते हैं कि एक छोटा सा स्टोर ऊपर दिया हुआ है जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को रखने की जगह होती है। एक प्रॉपर ड्रेन डेवलप किया गया है। आप यहाँ वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। वॉशिंग मशीन जब यहाँ प्लेस होती है तो उसको इनलेट के लिए पानी और ड्रेन के लिए
प्रॉपर पाइपलाइन दी गई है सो दैट आपकी वॉशिंग मशीन का पूरा ड्रेन यहीं से बाहर निकले। When you completely place a washing machine over here, पूरे घर में के जो कपड़े हैं ऊपर ही धुल रहे हैं और छत पे आके सूख रहे हैं। दिस इज़ अ G+1 कंस्ट्रक्शन। आप कभी भी इसके ऊपर एक और फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एंड G+2 इसको लिया जा सकता है। दैट इज़ परमिसिबल इन दिस एरिया। इसलिए एक सिंगल लेवल पे छत को रखा गया है। एक टैप पॉइंट्स आगे की छत पे और एक टैप पॉइंट पीछे की छत पे दिया गया है सो दैट कभी भी आपको अगर पानी की ज़रूरत हो तो यहाँ पे रहे। टीवी के लिए, डिश एंटीना के लिए केबल्स हर बेडरूम में और हॉल में 1 2 3 4 ऑल दी 4 केबल्स हैव बीन प्लेस्ड ओवर हेयर, ताकि आप डिश को ऊपर जहाँ पे भी लगाएं उससे नीचे पूरी वायरिंग अरेंजमेंट को फैलाना ना पड़े और कंप्लीट डिश की वायरिंग्स एक ही जगह पे रहे। 1000 लीटर का 3 लेयर वेक्टस टैंक ऊपर प्लेस किया गया है। रेड लाइन पाइपलाइन के साथ में वी यूजिंग हॉट पाइपलाइन, हॉट रेड लाइन पाइपलाइन इन द एंटायर हाउस। के कभी भी अगर आप छत पे सोलर प्लेस करते हैं या बड़ा गीज़र लगाते हैं तो अलग से पाइपलाइन डालने की आपको ज़रूरत ना पड़े। हम लोग हमारे पीछे के छत पे आ गए हैं। पीछे की छत पे भी एक टैप का पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। जो आपका नीचे वॉश एरिया था उस वॉश एरिया के ऊपर प्रॉपर डक्टिंग के लिए फाइबर शीट को प्लेस किया गया है मैश के साथ में, और एक छोटा सा स्टेयरकेस यहाँ पे दिया गया है ऊपर मेंटेनेंस वर्क के लिए। आपको कभी भी जाना पड़ता है तो उसके लिए दैट इज़ ओकेजनली बीइंग यूज्ड, नॉट अ रेगुलर जॉब, बट फिर भी कभी भी जाना हो तो एटलीस्ट यू हैव अ प्रॉपर लैडर फॉर दैट। आज आपके साथ मैंने हमारी एक 15 बाय 50 की 750 स्क्वायर फीट पे 1650 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन को देखा है। मुझे लगता है कि जो आर्किटेक्चर यहाँ पे यूज़ किया गया है, सेंट्रल प्लेसेस निकाली गई हैं, बेडरूम साइजेस दिए गए हैं, दे आर रियली वेरी गुड। इफ़ यू टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ दिस property, it is one of the most prime locations of Nepanya. Looking forward for your calls to visit this property of ours on the given numbers. Subscribe us, like us, and take us ahead for more motivation from your side to give you better properties, new ideas, and taking the construction and house making to a next level. Thank you. Jai Mata Di. Good night.